हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है कि मंदिर की प्रतिष्ठा, देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा का पुण्य क्या है। तो जब मंदिर में स्थापना की जाती है विग्रह की और प्रतिष्ठा की जाती है तो उस समय संकल्प बोला जाता है, दश पूर्वान दशापरान एक विंशति पुरुषानुद्धर्तु कामः अमुक देवस्य प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये, ऐसा बोला जाता है। इसका अर्थ है कि 10 पीढ़ी पहले की, 10 पीढ़ी बाद की और एक हमारी वर्तमान पीढ़ी, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाए, इसके लिए हम अमुक देव की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यह केवल प्रतिष्ठा का पुण्य है। और नवीन मंदिर का निर्माण करके, प्रतिष्ठा करके, राग भोग की संपूर्ण व्यवस्था करके तो बहुत अधिक पुण्य होता है। वह पुण्य बढ़ता चला जाता है। किंतु जब हम किसी प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं, नया मंदिर न बना के प्राचीन मंदिर को ही नवीनीकरण करके, जीर्णोद्धार करके उसको सुरक्षित, संरक्षित, सुसज्जित करते हैं और वहाँ की राग भोग की, सेवा पूजा की उत्तम व्यवस्था करते हैं, तो नए मंदिर को बनाकर देव प्रतिमा स्थापित करके संपूर्ण राग भोग की उत्तम व्यवस्था करके जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? 1000 गुना बढ़ जाता है। 1000 गुना बढ़ने का मतलब है एक नया मंदिर बनाकर उसके राग भोग की पूरी व्यवस्था करके, प्रतिष्ठा करके जो पुण्य मिलता है, वैसे ही 1000 मंदिर बनाए जाएं और 1000 मंदिरों में प्रतिष्ठा की जाए, राग भोग की उत्तमोत्तम व्यवस्था की जाए, उतना पुण्य 1000 मंदिर बनाकर देव प्रतिमा प्रतिष्ठित करके पूरी व्यवस्था करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य केवल प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार से और उसकी उत्तम व्यवस्था करने से पुनः प्राप्त हो जाता है। वर्तमान समय में नए मंदिर बनते चले जा रहे हैं और प्राचीन मंदिरों का रखरखाव, सुरक्षा, उनकी उत्तम राग भोग की व्यवस्था शिथिल होती चली जा रही। धीरे धीरे ऐसी स्थिति होती है, न ठाकुर जी को पोशाक है, न उनका राग भोग है, न उनकी सेवा पूजा है, और फिर मंदिर बंद पड़े रहते हैं, खंडहर जैसे हो जाते हैं और प्राचीन प्रतिमाएं भी मूर्ति तस्कर ले जाते हैं। इसलिए और उनकी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। कितनी सुंदर शास्त्रीय व्यवस्था है। और श्री ठाकुर जी ने दास के ऊपर ऐसी अनुपम कृपा की है कि श्री मलुक पीठ भी अत्यंत जीर्ण शीर्ण था और उस मलुक पीठ के स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण, सारी ठाकुर जी की राग भोग की उत्तम व्यवस्था, और पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में शालिग्राम जी कहीं नहीं है। लगभग 1.5 लाख शालिग्राम जी वहाँ विराजमान है मलुक पीठ में, जो पूरे भारतवर्ष में कहीं विराजमान नहीं, इतनी बड़ी संख्या में। उनकी नित्य प्रति अर्चना, नित्य स्नान, नित्य चंदन देखने योग्य सेवा है।